एक गांव में रेशमा नाम की एक लड़की अपने माँ पिताजी के साथ रहा करती थी। उसके पिताजी खेतों में काम करके अपने घर का गुजर बसर करते थे। वो दिन भर खेतों में काम किया करते थे और वहीं उसकी माँ सिलाई का काम किया करती थी। इसी तरह वो दोनों मिलकर अपने घर का गुजारा करते थे। रेशमा पढ़ाई करने में काफी तेज थी। क्लास में उसका हर बच्चे मजाक उड़ाया करते थे। अरे देखो देखो, रेशमा के कपड़े कितने पुराने हैं। ये हमेशा एक ही कपड़ा पहनकर स्कूल आती है। लगता है इसके पास कोई और कपड़ा है ही नहीं। रेशमा रोते रोते अपने घर आ जाती है और घर आकर रोने लगती है। रेशमा को यूं रोता हुआ देखकर उसकी माँ पूछती है, क्या हुआ बेटी, आज तुम स्कूल से आते ही इतना क्यों रो रही हो? क्या बात है, मुझे भी बताओ कि आखिर हुआ क्या है? माँ, स्कूल में सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं और मुझे चिढ़ाते रहते हैं और कहते हैं कि मैं एक ही कपड़ा पहनकर हमेशा हमेशा स्कूल आती रहती हूँ। रेशमा, तुम्हें तो पता है ना कि हम इतने गरीब हैं, पर फिर भी हम तुम्हें इतने बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं क्योंकि हम तुम्हें एक काबिल इंसान बनाना चाहते हैं। अगर तुम्हें आगे कुछ करना है तो तुम्हें उन सब बच्चों की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा तुम्हें। ये लो 20 रुपए, बाहर से जाकर कुछ खा। रेशमा बाहर जाकर आइसक्रीम खाने लगती है। आइसक्रीम खाने के बाद जो पैसे बचते हैं वह उसे अपने पास ही रख लेती है और घर की तरफ वापस आने लगती है। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो कुछ भारी सामान लेकर अपने घर जा रही होती है। अम्मा, आपको कहाँ जाना है? लाओ, मैं आपका ये सामान आपके घर पहुँचा देती हूँ। बस यहीं पास में ही मेरा घर है। पर बच्ची, अभी तुम बहुत छोटी हो, तुम इतना भारी सामान नहीं उठा पाओगी। तुम रहने दो बेटी, मैं लेकर चली जाऊंगी। नहीं अम्मा, मैं ले जा सकती हूँ। आप इतना सामान अकेले नहीं ले जा पाओगी। आप इतनी कमजोर भी हो। आप मेरी बात मानो, मैं आपका सामान आपके घर तक पहुँचा देती हूँ। रेशमा अम्मा का सामान ले लेती है और उसे उनके घर तक पहुँचा देती है। तभी वो बूढ़ी औरत रेशमा से कहती है, धन्यवाद मेरी बच्ची, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। भगवान तुम्हारा हर मनोकामना पूरा करेगा और पढ़ लिख कर तुम एक नेक इंसान बनो। रेशमा अम्मा को उनके घर छोड़कर अपने घर चली जाती है। अगले दिन रेशमा स्कूल जाती है और वह मन लगाकर पढ़ाई करती है। तभी उसकी एक दोस्त कहती है, रेशमा, कल हमने तुम्हारी इतनी बेइज्जती की, पर फिर भी आज तुम वही कपड़ा पहनकर आ गई। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती है? हाँ तो क्या हुआ? मेरी मर्जी, मैं चाहे फटे पहनूं या पुराने कपड़े पहनूं। मेरा जैसे मन करेगा मैं वो पहन कर आऊंगी। इसमें तुम्हें क्या? रेशमा ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और वो सीधे अपने घर आ जाती है। घर आकर उसे याद आता है कि कल तो उसका बर्थडे है। तो वो अपने पिताजी के पास जाती है और कहती है, पिताजी, कल मेरा बर्थडे है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बर्थडे पर केक कट करूँ और अपने बर्थडे पर अपने सभी दोस्तों को भी बुलाऊं। ठीक है मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारे लिए यह जरूर करूँगा और तुम्हारा बर्थडे केक जरूर लेकर आऊँगा। तुम्हारे बर्थडे पर हम केक भी काटेंगे। अब तुम जाओ और खाना खा लो। अपने पिता की यह बात सुनकर रेशमा बहुत ही ज्यादा खुश होती है
और वहाँ से खाना खाने चली जाती है। लेकिन उसके पिताजी दुखी हो जाते हैं क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वह अपनी बेटी के लिए एक केक ला सके। मैंने रेशमा के लिए केक लाने का वादा तो कर दिया, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं उसके लिए एक केक ला सकूं। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यह सब बातें वहीं दूर खड़ी रेशमा सुन लेती है और वह उदास हो जाती है। फिर वो अपने पिताजी के पास जाकर उनसे कहती है, पिताजी, कोई बात नहीं, मैं इस साल अपना बर्थडे नहीं मनाऊंगी। मेरा बर्थडे तो हर साल आएगा, तो इस बार हम अपना बर्थडे नहीं मनाएंगे। मैं अगले साल अपना बर्थडे जरूर मनाऊंगी। अपनी बेटी की ये बातें सुनकर उसके पिताजी बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होते हैं क्योंकि वो सोच रहे थे कि वो अपनी बेटी के बर्थडे पर एक केक नहीं काट सकते। रेशमा के पिताजी वहाँ से चले जाती हैं। रेशमा अपने घर के बाहर गार्डन में जाती है और उदास होकर कहती है, हे भगवान, हम इतने गरीब क्यों हैं? तो अब मेरी कुछ मदद कर। काश मेरे पिताजी के पास इतने पैसे आ जाते कि वह मेरा बर्थडे मना सकते। कोई चमत्कार करो ना भगवान। रेशमा के इतना कहते ही वहाँ पर एक परी प्रकट होती है और रेशमा से कहती है, रेशमा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो और हमेशा दूसरे लोगों की मदद भी करती हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और तुम्हारे बर्थडे पर कुछ देना चाहती हूँ। चलो, मैं तुम्हें एक जादुई केक के पेड़ के पास ले चलती हूँ। चलो मेरे साथ। ये बोलते ही परी और रेशमा दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। कुछ ही देर में परी रेशमा को लेकर उस जादुई केक के पेड़ के पास पहुँचती है और कहती है, अरे परी जी, आपने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका यह एहसान जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। आपने मुझे यह बर्थडे केक देकर सच में बहुत अच्छा काम किया है। आपका दिल से शुक्रिया परी जी। इसके बाद रेशमा उस जादुई पेड़ से एक जादुई केक तोड़कर अपने घर ले आती है और उससे कहती है, हे जादुई बर्थडे केक, मेरा ये छोटा सा घर, इसको एक बड़े से घर में बदल दो और हमारे पास इतने पैसे आ जाएं जिससे हम गरीब भी ना रहें। रेशमा के इतना बोलते ही उसका वह छोटा सा घर एक बड़े से आलीशान महल में बदल जाता है, जिसे देखकर रेशमा को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। फिर अगले दिन शाम को रेशमा अपने दोस्तों और परिवार के साथ में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है और इसके बाद वह अपने माता पिता के साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए। इससे भगवान हमारी कभी न कभी मदद जरूर करते हैं। तो अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। धन्यवाद।